टाइम सुधारना है थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ हो रहा है। देखो आज क्या सीखेंगे प्रज्ञा, थोड़ा अलग चीज़ सीखते हैं जो हर डिपार्टमेंट वाले के लिए जेनरिक मेडिसिन की तरह काम करेगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं डेटा का कैसे बैकअप किया जाता है। डेटा का कैसे बैकअप किया जाता है, पहले हम लोग सीखेंगे डेटा बैकअप, हाउ टू बैकअप यूजर डेटा। अब बैकअप करने का भी दो अप्रोच होता है, एक होता है मैनुअल बैकअप, एक क्या होता है, एक होता है मैनुअल बैकअप और दूसरा क्या होता है ऑटो बैकअप। दूसरा क्या होता है ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप एक क्या है मैनुअल बैकअप और दूसरा क्या है ऑटो बैकअप। मैनुअल बैकअप का मतलब ये हुआ कि बैकअप अभी इमीडिएटली हमें करना है, तुरंत करना है, जैसे क्या बोलेंगे मैनुअल बैकअप। एक हो गया कि नहीं, बैकअप को हमने शेड्यूल कर दिया कि हर दिन शाम को ऑफिस अगर हमारा क्लोज हो रहा है 7 o'clock तो 6:30 में हमारा सारे फाइल का बैकअप हो जाना चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे ऑटो बैकअप या शेड्यूल्ड बैकअप। क्या बोल सकते हैं इसको, शेड्यूल्ड बैकअप। मतलब हम बैकअप को क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे, और यही सीखना हमारा मेन आज का गोल है। अब दूसरी बात ये कि ये जो काम हम लोग करेंगे मैनुअल बैकअप का या शेड्यूल्ड बैकअप का, ये करने का भी दो अप्रोच होता है, या यूँ कहा जाए कि हम लोग इसको इन दोनों काम को एक तो CMD के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, CMD के थ्रू करेंगे, और दूसरा हम लोग करेंगे एक विंडोज़ का टूल होता है जिसको बोलते हैं बैकअप यूटिलिटी, और दूसरा क्या होता है बैकअप यूटिलिटीज। तो CMD के थ्रू भी करेंगे और बैकअप यूटिलिटी के थ्रू भी करेंगे। अब जब मान लो कि कोई डेटा आपने बैकअप किया तो उसका फ़ायदा कब समझ में आता है, फ़ायदा तब समझ में आता है जब वो डेटा डिलीट हो गया और उसको क्या करना है, रिकवर करना है। तो अब मुझे क्या करना है, हाउ टू डिलीट, हालांकि यूज़र डेटा को हम डिलीट कैसे करेंगे। अब डिलीट भी दो तरह का होता है, एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। तो परमानेंट अगर डिलीट करेंगे तो उसका अलग तरीका होता है। परमानेंट अगर डिलीट करेंगे टेम्प डिलीट, और दूसरा क्या बताया परमानेंट डिलीट। और जब डिलीट कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम रीस्टोर करेंगे। क्या करेंगे, रीस्टोर डिलीटेड डेटा फ्रॉम बैकअप। जो बैकअप लिए थे उसका इस्तेमाल करके कैसे हम डिलीटेड डेटा को क्या कर सकते, रीस्टोर कर सकते। और एक और इम्पॉर्टेंट या मज़ेदार चीज़ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा पेन ड्राइव में कुछ डेटा था, हमारे फ़ोन में कुछ डेटा है, या हमारे किसी डेस्कटॉप पे ही कोई डेटा था, गलती से डिलीट हो गया या किसी ने डिलीट कर दिया और उसका बैकअप भी हमारे पास लिया हुआ नहीं था, और मुझे वो डेटा चाहिए। तो एक तो हुआ कि डेटा का बैकअप हमारे पास था और डिलीट हो गया, तो हम रिकवर कर लेंगे उस बैकअप फाइल से। दूसरा केस ये भी बनता है कि हमारा डेटा का बैकअप नहीं किया हुआ था, डेटा का बैकअप नहीं लिया हुआ है और हम चाहते हैं डेटा को क्या करना, रिकवर करना। तो क्या कह सकता हूँ मैं, रीस्टोर डिलीटेड डेटा without having बैकअप फाइल।
अगर कोई बैकअप फाइल नहीं भी है तो भी हम डेटा को कैसे रिकवर करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये हर किसी के लाइफ में कई दफ़ा होता है कि उसका कोई इम्पोर्टेंट फाइल होता है, बाई मिस्टेक भी हो या वायरस अटैक ही हुआ, अलग अलग केसेस में उसका फाइल अगर डिलीट हो गया हो, उसको कैसे हम रिकवर करेंगे, वो चीज़ हमें यहाँ सीखना होता है। तो यही एजेंडा आज का हम लेके चलते हैं। चलो फोटो ले लिए हैं जी अक्षय जी? रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे रिकॉर्डिंग अब देखेंगे अभी हम, अगर हमको बताना होगा। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा बैकअप करने के लिए दो तरीका बताए थे। तो पहले तरीके CMD से ही चलते हैं। अब C ड्राइव में भी बहुत कंटेंट है, नो डाउट, तो डेस्कटॉप को यूज़ कर लें क्या? माई डेटा के नाम से एक हमने फ़ोल्डर बना दिया, और इस फोल्डर के अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट फाइल मेरे को लग रहा है, मैं उन सारे फाइल्स को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+X, और कहाँ डाल दे रहा हूँ, माई डेटा के अंदर डाल दे रहा हूँ। आ गया कुछ फाइल। इसके अलावा और भी कुछ अलग तरह के फाइल्स को उठा लेता हूँ मैं, जैसे ये भी एक इमेज फाइल है। कहाँ गया माई डेटा? किसी को दिख रहा है? हाँ, अब मुझे भी दिख गया, ये रहा माई डेटा। तो इसके अंदर आकर के देख लें तो हमारे पास अलग अलग तरह का फाइल है, बस समझाने के लिए था। इमेज फाइल भी है, exe फाइल भी है, नोटपैड का भी फाइल है, MS वर्ड का भी फाइल है, बस समझाना था। ये सारे कुछ फाइल्स है अलग अलग। अब मेरे को क्या करना है, इस फाइल का मुझे बैकअप करना है। तो बैकअप करने के लिए दो तरीका। तो पहले तरीके से चलते हैं हम लोग। पहला तरीका ये कहता है कि आप क्या करो, CMD ओपन करो। क्या ओपन करो? CMD ओपन करो। अब कहाँ आ जाते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे आ जाएं तो क्या लिख सकते हैं, CD स्पेस डेस्कटॉप, करंट लोकेशन पे आ गए। अब मुझे इसका बैकअप करना है, तो बैकअप करने के लिए एक कमांड डाला जाता है जिसको कहते हैं, अच्छा एक ब्लैंक फोल्डर बना लें। हाँ बिल्कुल, क्या यहीं से बन सकता है? जी हाँ। कैसे बनेगा? MD स्पेस, इसका नाम ही रख देते हैं ब्लैंक या बैकअप कॉपी, है ना, बैकअप या डेटा बैकअप, डेटा बैकअप, ऐसे बना दिए एक फोल्डर नया। अब हम चाहते हैं कि डेटा बैकअप के अंदर वो सारा डेटा हमारा क्या होना चाहिए, बैकअप हो जाना चाहिए। तो इसके लिए एक कमांड चलता है जिसको बोलते हैं रोबो। क्या बोलते हैं? रोबो कॉपी। अब बैकअप किसका करना है, फाइल का सिर्फ, कि फाइल फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है उसका भी? तो फोल्डर के अंदर फोल्डर है उसका भी करो, फाइल का तो करोगे ही। अच्छा, फोल्डर के अंदर जो ब्लैंक फोल्डर है उसका भी कॉपी करना है? बोलेंगे हाँ उसका भी करना है। तो क्या लिखेंगे, /e। अब कॉपी करना कहाँ है इसको? तो कॉपी करना है इसको, अभी किस नाम से बनाए थे हम लोग, बैकअप, डेटा बैकअप के नाम से बनाए थे, डेटा बैकअप, यही था ना कि बैकअप डेटा बैकअप ना। तो ये हमने बता दिया कि कहाँ कॉपी कर दो, तो डेटा बैकअप के अंदर। अब जैसे ही अगर हम एंटर करेंगे, और बैकअप किसका करना है ये तो हम बताए नहीं, माय बैड। पहले तो ये बताओ कि कॉपी किसका करना है, कहाँ से करना है? तो कॉपी करना है माय डेटा। अब माय डेटा के अंदर जो कुछ भी है सबको कॉपी कहाँ से करना है, माय डेटा। और कॉपी कहाँ करना है वो बताना होगा। तो कॉपी कहाँ करना है, डेटा बैकअप।
ठीक है। अब आकर के मैं देखूं, अगर यहाँ से अभी यहीं से चेक कर लें, हाँ क्यों नहीं कर सकते, यहीं से कर लेते हैं। हम लिखेंगे अगर cd स्पेस डेटा बैकअप, यही बैकअप के लिए बनाए थे ना, और dir करेंगे तो दिखाएगा कि इसके अंदर क्या कुछ डेटा है अभी। तो इसके अंदर देखो तो ट्रिगर वाली फाइल है, टैली वाली फाइल है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम है, और हबनेट एजुकेशन का लोगो था, यही था ना, आ चुका है यहाँ पे। अब मान लो कि सबको हटा देना है मेरे को, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, del स्टार डॉट स्टार। अभी पूछ रहा है सच में, बोलेंगे हाँ भाई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। अब dir लिखेंगे, यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं, 0 बाइट का। कितने फाइल्स इसमें है, 0 फाइल्स है। डेटा बैकअप के अंदर कितने फाइल्स हैं, तो बोलेंगे 0 फाइल है। अब यहाँ से निकल जाते हैं हम, cd डबल डॉट। अब अगर हम आ जाते हैं cd किसके अंदर, डेटा माई डेटा के अंदर। कहाँ जाते हैं, माई डेटा के अंदर। अगर यहाँ dir करेंगे तो हाँ यहाँ फाइल है ना, कितने फाइल है, 4 फाइल है। तो मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को कि बैकअप करना है, तो इसके लिए कमांड क्या डाल सकता हूँ मैं, रोबो कॉपी। क्या डाल सकता हूँ, क्या लिखना पड़ा, सिंटैक्स क्या था, रोबो कॉपी। और उसके बाद बताना है कि फाइल के अलावा सब फोल्डर भी करना है कॉपी ना। हो सकता है डेटा के अंदर, माई डेटा के अंदर भी फोल्डर हो, उसके अंदर कुछ फोल्डर हो, उसके अंदर फाइल्स हो, तो सब डायरेक्टरी, इसका मतलब होता है सब डायरेक्टरी। और ई का मतलब होता है एम्प्टी डायरेक्टरी। क्या होता है, एम्प्टी डायरेक्टरी। जो डायरेक्टरी ब्लैंक है उसको भी कॉपी करो, तो हाँ उसको भी करो। कहाँ से कॉपी करो, तो अभी तो माई डेटा में है ही हम लोग, तो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव पाथ उठा लेगा। और अगर एब्सोल्यूट डालना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई डेटा। और कहाँ पे कॉपी करना है वो बता दो, कहाँ कॉपी करना है, डेटा बैकअप पे। अब जैसे एंटर करेंगे तो क्या किया, ये कॉपी कर दिया होगा। अब आकर के देखते हैं हम लोग, कुछ फेल हुआ है नहीं, माई डेटा और उसके बाद क्या है, डेटा बैकअप। सही तो लिखे हैं cd, और यहाँ cd स्पेस क्या लिखेंगे, डेटा बैकअप। आकर के देखते हैं dir करके, 0 फाइल, मतलब नहीं बैकअप हुआ। कहीं कुछ सिंटैक्स एरर, क्योंकि रोबो कॉपी चला, लेकिन ये क्या कह रहा है, चलो यहाँ से बैक आ जाते हैं पहले। अब दोबारा क्या लिखना है, रोबो कॉपी /s/e, और कहाँ से उठाना है इसको, माई डेटा से उठाना है। और माई डेटा से उठा के कहाँ डालना है, डेटा बैकअप में डालना है, डेटा बैकअप में डालना है। जैसे एंटर किए, कर दिया कॉपी, यस। टोटल कितना फाइल कॉपी किया, कौन कौन सा फाइल कॉपी किया, ये सब कुछ यहाँ बता रहा है। तो ये बैकअप लेने का एक तरीका था। अब अगर दोबारा आकर के मैं लिखता हूँ cd स्पेस डेटा बैकअप, और अगर dir करके देखूँ तो यस फाइल इस बार आ चुका। लेकिन नहीं, मुझे ऐसे फाइल नहीं लाना है, मुझे इसे शेड्यूल करना है कि अपने आप ये फलाने डेट पे हो जाए। कैसा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया। तो इसे हम डिलीट करते हैं, डिलीट। अब पूछ रहा है सच में, तो क्या बोलेंगे, हाँ भाई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हटा दो इसको, हो गया। अब मान लो इसी को मुझे शेड्यूल करना है, तो मुझे एक स्क्रिप्ट फाइल लिखना पड़ेगा। ये जो हम डायरेक्ट टर्मिनल पे डाल रहे हैं, डायरेक्ट टर्मिनल पर नहीं डाल करके हम इसके लिए एक कोड लिखेंगे, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। अब स्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या करोगे भाई, नोटपैड और db डॉट, अभी कहाँ लिखा जा रहा है, डेटा बैकअप के अंदर। पहले तो यहाँ से बाहर निकल जा, और दोबारा लिखते हैं नोट पैड और डेटा बैकअप, डी बैकअप ऐसे लिख दें, या db भी रख सकते हैं, डेटा बैकअप डॉट बैड। फाइल का नाम जो भी देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, बैड होना चाहिए। अब यहाँ एज अ स्क्रिप्ट क्या डालना होगा मुझे, क्या स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, तो पहले लिखना पड़ेगा @echo ऑफ, इसलिए ताकि हम चाहते हैं कि वाद विवाद ना हो, हमसे आर्गुमेंट ना करें, हमसे हमारी सहमति ना पूछे, इसके लिए इको ऑफ को, इको का क्या कर दिया,
ऑफ कर दिया। अब उसके बाद क्या लिखना है, रोबो कॉपी। क्या लिखेंगे, रोबो कॉपी। और उसके बाद क्या था, /s, फिर क्या था, /e। उसके बाद यहाँ कंप्लीट लोकेशन डालना पड़ेगा। तो कंप्लीट लोकेशन क्या होगा आपका, कंप्लीट लोकेशन होगा C:/ और क्या था जी, :/यूजर्स। यूजर्स में क्या था, अशोक के अंदर क्या था, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर क्या था, माई डेटा। और इसी को कहाँ कॉपी करो, तो C ड्राइव के अंदर यूजर्स ही होगा, अशोक ही होगा, डेस्कटॉप होगा, और डेटा बैकअप के नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर डाल दो। नहीं, ये चीज बस इतना ही तो लिखना है। अब बाकी जो लिखना होगा अपनी मर्जी से, पाउज देना है, क्लियर देना है, जो देना है आप दे सकते हो। अब चाहते हो कि रुका रहे स्क्रीन तो पाउज लिख दो, अब चाहते हो स्क्रीन साफ कर दे तो क्लियर लिख दो, जो भी मर्जी है आपकी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कोड लिखना। अब इसे हम क्या करते हैं, WQ से, WQ बोल रहे हैं, ये तो लाइनक्स का कहानी। अब इस फाइल को क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है। क्लोज पे क्लिक करेंगे, खुद ही सेव के लिए बोलेगा, हाँ कर दो भाई। अब आकर के देखो तो डेस्कटॉप पे एक फाइल बन गया होगा, एक बैच फाइल। अब गया कहाँ वो, देखो, खोजो, ढूंढो, बताओ हमको भी। डेस्कटॉप पे एक फाइल बना होगा, ये रहा, यहाँ छुप के बैठा हुआ है, राइट, ये वाली फाइल है। अब इस फाइल को हमें शेड्यूल कर देना है ताकि अपने आप बैकअप हो। अभी अगर आप देखोगे डेटा बैकअप के अंदर, तो डेटा बैकअप के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक है, देखा जा सकता है। हम इसको ओपन करके रख देते हैं। अब मुझे टास्क शेड्यूलर को ओपन करना पड़ेगा, और इसके लिए क्या है, ओपन करेंगे टास्क शेड्यूलर। जिस तरीके से लाइनक्स में हमने आज जिक्र किया क्रॉन टैब और ऐड का, उसी तरीके से विंडोज़ में क्या होता है, टास्क शेड्यूलर होता है। अब इसमें कहाँ जाएंगे, क्रिएट टास्क पे जाएंगे। आप टास्क का नाम डाल देंगे, जो भी डालना हो, माई डेटा बैकअप, ऐसा कुछ नाम डाल देना है। डिस्क्रिप्शन, टू टेक बैकअप ऑफ माई डेटा। अब ये किसको अलाउ, किसी को करना है, तो करंट जो यूज़र लॉगिन है, रन ओनली व्हेन यूज़र इज़ लॉग्ड ऑन। अच्छी बात है, इसको चेक कर दें ताकि प्रिविलेज का कोई इशू ना है। इसके बाद बढ़ेंगे किसके तरफ, ओके नहीं करना है, कहाँ जाना है आपको, अब ट्रिगर पे। कब ट्रिगर होना है, ट्रिगर मतलब टाइम बताइए कि कब ये स्क्रिप्ट चलेगा। तो न्यू पे जाएंगे, अब ये क्या पूछ रहा है, न्यू ट्रिगर कब करना है, ऑन अ शेड्यूल एट लॉगऑन, जब लॉगिन करें तो, जब विंडोज स्टार्ट हो तो नहीं, ऑन अ शेड्यूल ले लेते हैं, ठीक है, ऑन अ शेड्यूल। अब क्या करना है, एक बार नहीं, डेली करना है। क्या करना है, डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, जो भी करना है। वीकली करना है तो कौन कौन से दिन बैकअप लेना है वो आप बताइए। मंथली करना है तो कौन कौन से दिन को लेना है वो बताओ। डेली करना है तो गुड, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है बैकअप के केस में, डेली बैकअप। अब बैकअप कब से स्टार्ट होगा, 28 तारीख से। हमारे सिस्टम का डेट, इसका मतलब 28 ही है, देख सकते हैं आप। कहाँ से, यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, टाइम बताइए। तो अभी 13:36 हो रहा है, उसी के हिसाब से आइए। टाइम इसका क्या कर दें, थोड़ा बढ़ा दें, हाँ इसको बढ़ा के 40 कर देते हैं, ठीक है। हर दिन कितनी बार, रिकर एवरी 1 डे, है ना। रिकर्शन मतलब होता है रिपीटेशन। अब क्या करना है इसके बाद, यहाँ से कुछ नहीं, इसको इनेबल करके रखना है। क्या करके रखना है, इनेबल करके रखना है। एडवांस कुछ सेटिंग करना है तो कर सकते हैं, डिले टास्क फॉर अप टू कितना डिले करना है, रिपीट टास्क
हर कितने घंटे पे रिपीट करना, मान लीजिए इसी काम को रिपीट करना है हर घंटे, हालांकि करना नहीं है, तो आप इसको अनचेक करके रखिए। फिर क्या करना है आपको, ओके कर लीजिए। तो डेली 13:40 पे हमने शेड्यूल कर लिया। 40 थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि अभी समझाना है, तो मैं बढ़ा के 42 कर देता हूँ। अब बढ़ेंगे किसके तरफ, तो अभी जनरल पे सेटिंग देखा है हमने, ट्रिगर पे सेटिंग देखा हमने, अब एक्शन के ऊपर आते हैं। अब एक्शन में यही बताना होता है कि क्या करना क्या है। तो हमें कोई प्रोग्राम रन करना है, जी हाँ, स्टार्टअप प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल। कोई ईमेल भेजना है, कोई मैसेज दिखाना है, नहीं, हमें कोई स्क्रिप्ट को रन करना है। तो स्टार्टअप प्रोग्राम, ब्राउज में जाएंगे और यहाँ कहाँ चलेंगे हम लोग, डेस्कटॉप पे आएंगे, और डेस्कटॉप पे ही रखे हैं ना, क्या रखे हम लोग, db.bat। बस इस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। ये दोनों ऑप्शनल रहता है, लिखा हुआ भी है, इसको छोड़ देंगे एज इट इज़, ओपन। तो हमने ये बता दिया कि कौन यूज़र लॉगिन रहे तो चले, कब चले और क्या चले, है ना। अब कंडीशंस पे आएंगे। कंडीशन में यहाँ पे क्या है, स्टार्ट द टास्क ओनली इफ़ द कंप्यूटर इज़ ऑन AC। ये वाला आप करके मत रखिएगा। मान लीजिए चार्जिंग पे आपका नहीं है तो ये आपका काम करेगा ही नहीं, इसलिए इसको हटा दीजिए। मेरे में तो कर जाएगा क्योंकि मेरा अभी चार्जिंग पे है, समझ रहे बात को, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ बस यही एक सेटिंग कीजिए, बाकी कोई सेटिंग मत कीजिए, बस क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आप देखिए, तो अब बहुत सारा टास्क शेड्यूल किया था, उसमें से एक टास्क शेड्यूल किया हूँ मैं 13:42 में, एवरीडे, है ना, यही है ना। नेक्स्ट कब रन करेगा वो सब बता रहा है, लास्ट कब रन किया था वो बताएगा, किस कंप्यूटर पे रन करेगा, कब क्रिएट किया गया है, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। जी हाँ, अगर बाद में इसमें कोई चेंजेस आपको चाहिए होगा तो भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ ऑप्शन भी दिख रहा है। अगर बाकी ऑप्शन चेंज करने का इरादा हो, जैसे स्क्रिप्ट बदल देना हो, तो वापस इस पर डबल क्लिक करके आइए और एक्शन में जा करके स्क्रिप्ट चेंज कर दीजिए। अगर ट्रिगर टाइम वगैरह चेंज करना है तो भी आप एडिट करके आ सकते हैं यहाँ पे। हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं है अभी, बस समझा रहा हूँ। एक्शन में आकर के कोड अगर कोई और ऐड करना है तो नया कोड भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रोग्राम रन करें, मल्टीपल भी कर सकते हैं आप। चलिए फ़िलहाल हम लोग 2 मिनट इंतज़ार करते हैं इसके ऑटोमेटिक स्टार्ट होने का। इवन आप इसको ही बंद कर दो, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको आप ओपन करके रखो। अभी बस यहाँ देखना है कि जैसे ही हमारा क्या होगा 42 होगा तो यहाँ डेटा आ जाना चाहिए। बस 1 मिनट का और डिले है। हो गया। बस इसे क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करना है। अब सेकंड भी तो देखना पड़ता है, सेकंड भी देखना पड़ेगा। तो इसको फिलहाल के लिए आज चल गया। अब देखिए ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू क्यों लिख करके आ रहा है पता, क्योंकि हमने पॉज लिखा था। क्या लिखा था, पॉज लिखा था। अब जैसे ही अंदर क्लिक किए टैब और डेटा बैकअप के अंदर आ गया वो सारा डेटा। तो ये था कि आपका बैकअप को कैसे शेड्यूल करेंगे वो। अब बताइए कि नेक्स्ट क्या पॉइंट बोले थे आपको करने को,
अच्छा यही फाइल है ना। तो मैनुअल बैकअप करना तो हमने सीखा, शेड्यूल करना भी सीखा, हाँ कि ना, शेड्यूल करना भी सीखा। लेकिन बैकअप लेने के लिए अभी एक ही तरीका सीखे, चाहे मैनुअल हो या ऑटो, वो क्या, सीएमडी। अब अगर मुझे बैकअप यूटिलिटी का यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे? तो बैकअप यूटिलिटी का यूज़ करने के लिए कोई पेन ड्राइव देगा बड़ा? इसको यहाँ से ना, हाँ हाँ वही वही तो सही जा रहा है। हाँ चलो, इसको ही मिनिमाइज कर दिया सब यहाँ पे। यहाँ गुड। अब करना ये है कि मैं एक पेन ड्राइव लगा लिए। पेन ड्राइव आता है मेरे पास। पेन ड्राइव लगा। अब तुम एक फोल्डर बनाए हुए हो गई डेस्कटॉप पे, जो इसका फोल्डर है उसी का बैकअप हम लोग ले लें। ये वाला खोल लो, ये जो है। हाँ खुला। क्या लिखा हुआ है, खोल लो। ये कल बनाया है। अरे खोल ना, कल है तो। वो कहाँ जा रहा है? अरे ओपन नहीं करना है, वाह, डबल क्लिक करो फोल्डर। यहाँ ओपन का मतलब सीधा सोचता है बीएस खोल ना। चलो कोई नहीं, इसको क्लोज करते हैं। अब मुझे इसी का बैकअप लेना है। तो इसका बैकअप लेने के लिए वहां मेरे वाला म्यूट कर दो सर। म्यूट ऊपर में लेफ्ट टॉप में होगा एक बटन म्यूट का, एक बटन होगा। मैं अपना इस बटन को दबाओ। नहीं हुआ तो अब इसके बाद क्या करना? आवाज रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ से हो रहा है। म्यूट है। तो इको साउंड आने के लिए माइक को ये सिर्फ बोले कि बंद करो, माइक को बंद मत करो। हाँ स्पीकर को बंद करो। एक बटन है, बस उस बटन को दबा दो। कंट्रोल लिखो रन पे, रन ओपन करो, रन पे लिखो कंट्रोल। हाँ जरा विंडोज आ, गलत बंदे को एडमिन बना, लिखो कंट्रोल सी CONTROL। CONTROL। ठीक है सर। हाँ उधर की पैर है, उधर हम हो गया सर। प्रो आता है तो भी प्रैक्टिस नहीं कर। अब मुझे डेटा बैकअप करना सीखना है, यही ना। मान लो मुझे इसी माई डेटा का ही बैकअप करना है, कैसे करेंगे? या ओएस फाइल का या ऑफिस अकाउंट का, किसी का भी बैकअप करना है। तो बैकअप करने के लिए एक तरीका तो हमने बताया सीएमडी से। दूसरा जो तरीका है उसके लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में। कहाँ जाना होता है? कंट्रोल पैनल में जाने के लिए आपको लिखना होगा कंट्रोल। क्या लिखना होता है? कंट्रोल। करेक्ट। इसमें आपको आना है बैकअप एंड रीस्टोर पे। इसमें कहाँ आना है? बैकअप एंड रीस्टोर पे। ये विंडोज़ का एक बैकअप यूटिलिटी होता है। जिस तरीके से लाइनेक्स में हमने क्या पढ़ा है, टार कमांड याद होगा। यहाँ पे आपके पास रोबो कॉपी होता है। उसके अलावा आपको एक जीवाई इन्वायरमेंट भी दिया गया है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग को क्या करना है? सेटअप बैकअप। क्या करना है? सेटअप बैकअप।
क्या ऑप्शन आया? सेटअप बैकअप का। अब पूछ रहा है क्या, सेलेक्ट वेयर यू वांट टू सेव योर बैकअप। आप बताओ कि आपको अपने डेटा का बैकअप कहाँ सेव करना है। तो नेटवर्क पे भी कर सकते, या फिर अगर कोई डिस्क यहाँ पे लगा होता तो ऑप्शन आता। तो मेरे पे अभी क्या नहीं आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है पेन ड्राइव का। यही दिक्कत है ना। तो इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ है एक सॉल्यूशन, लाओ तो पेन ड्राइव। कितना वाला है? 400। चलो बहुत बड़ा। चलो पेन ड्राइव काम करने लगा। हाँ तो इसमें कोई देखो, यहाँ से हम लोग जाएंगे सेटअप बैकअप पे। यहाँ से क्या चूज़ करेंगे, कहाँ करना है बैकअप मुझे। इस लोकेशन पे नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? शेड्यूल बैकअप ऑफ अ सिस्टम इमेज इज नॉट अलाउड ऑन रिमूवेबल डिस्क। कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमें क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। अब पूछ रहा है बैकअप किसका करना है मुझे। बैकअप किसका करना है ये हम तय करेंगे कि सिस्टम तय करेगा। तो क्या बोलेंगे? क्या हुआ बोलो? किसको? व्हाट टू डू यू वांट टू बैकअप। तो क्या करना है, विंडोज़ तय करेगी किसका बैकअप करना है या हम तय करें। तो अगर विंडोज़ तय करेगा तो ये सारे सिस्टम का भी बैकअप करेगा, मुझे वो करना नहीं है। मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किसका बैकअप करना है। तो क्या लेंगे यहाँ पे ऑप्शन, लेट मी चूज़। नेक्स्ट करेंगे बैकअप मुझे किसका लेना है। तो डेस्कटॉप के ऊपर, यूज़र के डेस्कटॉप के ऊपर हमारा एक फोल्डर बना होगा, उसका बैकअप लेना है। तो इधर कहीं दिखेगा यूज़र्स, यस यूज़र्स। और यूज़र्स में क्या, अशोक, और उसमें कहाँ डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में बैकअप किसका करना है मुझे, जिसका भी बैकअप करना है। मान लो कि माई डेटा का ही बैकअप करना है, सेलेक्ट कर लिए। और भी किसी का बैकअप करना है अगर करना है, जैसे आईटी प्रोजेक्ट का बैकअप करना है तो फोल्डर का ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ से ऑप्शन क्या आ रहा है फिर कि बैकअप शेड्यूल करना है, तो आप चेंज शेड्यूल कर सकते हैं। और बैकअप अगर इंस्टेंट लेना है तो आपको क्या करना है, सेव सेटिंग एंड रन बैकअप। सेव सेटिंग एंड रन बैकअप। और शेड्यूल करना है तो यहाँ से जा कर के आप शेड्यूल कर सकते हैं कि हर दिन कितने बजे क्या बैकअप लेना है। तो अभी मैं इंस्टेंट बैकअप लेना चाह रहा हूँ, इसके लिए ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कुछ कवर कर चुके हैं अभी तक सिर्फ मैंने ये कवर किया है, मैनुअल और ऑटो दोनों तरह का बैकअप करना सीखे, चाहे वो यूटिलिटी को यूज़ करके या फिर सीएमडी को यूज़ करके। अब मुझे क्या करना है, हाउ टू डिलीट यूज़र डेटा टेम्प्रोरी या परमानेंटली। तो यूज़र डेटा को परमानेंटली डिलीट करने के लिए क्या तरीका होगा। तो कोई भी डेटा अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना है तो उसको शिफ्ट के साथ डेल करना होता है। जैसे मान लीजिए ये क्लिक टू शट डाउन है, अगर हम सिर्फ डिलीट बटन दबाते हैं तो कहाँ चला गया होगा, रिसाइकल बिन में चला आया होगा। अब यहाँ से क्या है, इसे हम वापस ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। कहीं दिख रहा होगा तो बताना हमको। क्लिक टू शट डाउन ये है ना, इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वापस रीस्टोर कर सकते। अब वापस ये चला आया, कहीं दिखेगा तो बताना। ये रहा,
लेकिन अगर हम चाहते हैं परमानेंटली डिलीट हो तो इसके लिए क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाना होगा। तो जैसे ही शिफ्ट और डिलीट कर रहे हैं तो आपको एक वार्निंग भी दे रहा है, आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस शॉर्टकट, तो क्या बोलेंगे, यस। किसी भी फाइल को भी अगर परमानेंटली डिलीट करना है, जैसे मेरे को यही फाइल परमानेंटली डिलीट करना है, तो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, डेल। तो ये पॉइंट भी क्लियर, किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना हो तो शिफ्ट के साथ डिलीट, और अगर चाहते हो कि नहीं रिसाइकल बिन में पड़ा रहे, जब ज़रूरत पड़े तो हम रिस्टोर कर सकें, तो सिर्फ डिलीट करोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या इसमें बाकी रह गया कि अगर कोई फाइल आपसे डिलीट हो गया और आप उसका बैकअप लिए हुए हैं तो क्या उसको रिस्टोर कर सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए अभी के डेट में हम माई डेटा का बैकअप पूरा किए हुए हैं, तो नहीं उसको वापस ला सकते, बिल्कुल ला सकते। क्या तरीका होगा, बस कॉपी कर लेना है वहाँ से यहाँ जा करके, रोबो कॉपी चला करके या सिर्फ कॉपी चला करके। लेकिन अभी जो बैकअप हो रहा है हमारा, उससे हम देखेंगे कि कैसे रिस्टोर करेंगे। हालांकि ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम लग रहा है। अब मान लीजिए माई डेटा को अभी डिलीट भी नहीं कर सकते बिकॉज उसी का बैकअप चल रहा है, और बैकअप लिया हुआ भी किसका है, सिर्फ माई डेटा का, इसलिए थोड़ा पेशेंसली वेट करना होगा। तब तक एक काम करते हैं, हम उस डेटा को रिस्टोर करना सिखा देते हैं जिसका अभी तक हमने बैकअप ही नहीं लिया है। अब मोस्ट ऑफ केसेस में तो यही फेस करना पड़ेगा कि डेटा का बैकअप भी नहीं किया और डेटा डिलीट हो गया, और उस डेटा को हमें क्या करना है। अरे हर किसी के लाइफ में आएगा, कोई कभी उसका फ़ोटो ही डिलीट हो जाए, कोई खास फंक्शन का वीडियो ही उसके पास था वो डिलीट हो गया, सबको वापस लाना है। क्या ओम प्रकाश है कि चला गया? अच्छा अच्छा, लगता है कुछ खास कर रहा है वो लोग। हाँ? क्या हो रहा है? ये अभी कोई पेन ड्राइव जो लगाया वो पंगा है क्या? ये वाला ना। अब मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ फाइल है और वो फाइल डिलीट हो गया, उसको हमें रिकवर करना है, क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ और, अच्छा हबनेट एजुकेशन का एक लोगो भी है, ये करेक्ट। अब इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं, कर दें, कंट्रोल ए, शिफ्ट के साथ डिलीट। क्या हुआ? अच्छा एक फ़ाइल तो डिलीट नहीं करेगा सिस्टम फाइल, तो इसको छोड़ के बाकी सबको क्या कर दो, डिलीट। अब इस पेन ड्राइव से, जो पंगा नाम का पेन ड्राइव था, उससे सारे फाइल को मैंने डिलीट कर दिया, अभी बैकअप भी नहीं लिया है। मुझे इन सारे फाइल को क्या करना है, वापस लाना है। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है, उन सॉफ्टवेयर की सहायता से ही इसको वापस ला सकते हो। उनमें से ही एक सॉफ्टवेयर है दिए थे क्या, है क्या तुम लोग में से किसी के पास?
फोटोरेक एक पैकेज है जिसका नाम है टेस्ट डिस्क, और उसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स हैं। हम लोग जो टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है फोटोरेक। फिलहाल में हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ओपन करते हैं और इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर। अब देखो कि यहाँ पे टेस्ट डिस्क कहीं मिल जाए। टेस्ट डिस्क मिल गया। आ जाते हैं इसके अंदर। अब इसमें हमें क्या खोजना है, फोटोरेक। क्या खोजना है, फोटोरेक। ये रहा। बस इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये एंटर कर दीजिए। करेक्ट। अब इसमें हमें देखना ये है कि हमारा ड्राइव का ड्राइव लेटर क्या था, पहले वो देख लें। इसका पंगा का नाम क्या है, पंगा ही है और एफ है। और वो कितने जीबी का है, 30 जीबी का है, यही वाला है ना। ये तो हमारा फिजिकल है, ये इसका वाला है, और ये अभी 30 जीबी वाला है। अब पूछ रहा है सबसे पहले क्या, सेलेक्ट अ मीडिया एंड चूज प्रोसीड यूजिंग एरो की, यही है ना। तो हमें नो डाउट अभी किस पे स्कैन करना है, इस वाले पेन ड्राइव पे, बिकॉज उससे डेटा हमें रिकवर करना है। अब इसमें कह रहा है कि जो लगभग इतने MB का था फाइल, उस पर रिकवर करना है या होल पे, अननोन पे, किस पे करना है। ये जो पार्टीशन बना हुआ है इसी के ऊपर ना, तो बोलेंगे हाँ इसके ऊपर। अगर पूरे डिस्क पे करना है तो क्या लेंगे, यहाँ पे होल डिस्क लेंगे। एंटर करेंगे, सर्च करना है तो अगर फाइल वगैरह का ऑप्शन देना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या लेते हैं यहाँ पे, होल। अब ये पूछेगा कि चलिए ठीक है, होल डिस्क पे आपको सर्च करना तो है, लेकिन ये बताइए कि उसका फाइल सिस्टम क्या होगा, ext होगा। नहीं, ext होता है लिनक्स में, और ये विंडोज़ के लिए है, तो ये क्या यूज़ करेगा, फाइल अदर। तो यहाँ से हम लोग अदर चूज़ करके नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिए कि जहाँ डेटा रिकवर करना है। पढ़िए यहाँ पे जा करके, प्लीज़ सेलेक्ट अ डेस्टिनेशन टू सेव द रिकवर्ड फाइल टू। जहाँ रिकवर किए गए डेटा को सेव करना है वो आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिए। कोई दिक्कत? तो यहाँ अभी आप किसके अंदर हैं, अभी आप डाउनलोड के अंदर, टेस्ट के अंदर ही हैं। डाउनलोड के अंदर, टेस्ट के अंदर हैं। अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो हम टेस्ट से बाहर निकल आएंगे। कहाँ आएंगे, टेस्ट से बाहर। अभी हम कहाँ आ गए, डाउनलोड्स के अंदर। और डबल डॉट मतलब फिर हम आ जाएंगे अशोक के ऊपर, नहीं तो डाउनलोड्स के अंदर ही रहें। आपको जहाँ रहना है वहाँ आप रह सकते हो। मान लो कि डाउनलोड्स के अंदर ही रहना है तो डाउनलोड के अंदर ही रहने देते हैं, या किसी और लोकेशन पे जाना है, नहीं चलो डाउनलोड्स, इट्स गुड। अब मुझे क्या करना है, सी व्हेन, ये क्या है, सी व्हेन द डेस्टिनेशन इज करेक्ट, क्यू टू क्विट। तो डाउनलोड के अंदर ही रिकवर कर लें। तो अभी करंट लोकेशन क्या दिखा रहा है हमारा, डाउनलोड्स। करेक्ट रहने देते हैं यहीं पे, और सी बटन को हम प्रेस कर देंगे। अब हमारा प्रोसेस क्या शुरू हो गया, रिकवरी का।
और रिकवर करके सेव कहाँ करेगा? डाउनलोड्स के अंदर। तो बहुत सारे रिकवरी टूल हैं, कुछ ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्री है। ये कम्प्लीटली फ्री है और CY मोड है। मिनी टूल का यूज़ कर सकते हो, रिकवा का यूज़ कर सकते हो, रिकवर माई फाइल का यूज़ कर सकते हो, ईजीएस फाइल रिकवरी का यूज़ कर सकते हो, डेटा डॉक्टर, मतलब इन नंबर ऑफ टूल मिलेगा। अब खुद से भी थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और देखो कि कितने सारे मार्केट में टूल्स हैं और बिना पैसा का कौन कौन करके देगा। पैसे के साथ तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हम लोग अगर बात करें डेटा रिकवरी टूल्स, तो बहुत सारा दिख रहा होगा। अब चलो यहीं से शुरू करते हैं। बेस्ट डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर क्या क्या है इसके लिस्ट में भाई, ज़रा ये देख लें। क्या कुछ रिकवर करके देगा, वो सब कुछ ये बता रहा है। बस ये दूसरा टूल बता रहा है। ये बस पर्टिकुलर किसी टूल का ही समझ लो का काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पे डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का एक लंबा फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट है, इसको देखा जा सकता है। उसमें से अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? आपका सवाल यही था ना कि हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है? हमारा नाम यही है। वो एक पैकेज है, एक बंडल है जिसका नाम है टेस्ट डेस्क। तो ये भी बड़ा पुराना है, आज से नहीं, कम से कम मान के चलो कि 2008-9 से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। ये भी बहुत बेहतर है। जो ईजीएस डेटा रिकवरी है ये भी बहुत बेहतरीन है। रेकोवा ये भी यूज़ किया हूँ मैं, अच्छा काम करता है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका पॉलिसी अच्छा नहीं है, पैसा मांगने लगता है। अगर बाई कर सकते हो तो बहुत बेहतरीन टूल है, क्योंकि इस टूल के थ्रू पार्टीशन मैनेजमेंट से, डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा काम कर सकते हो आप। किसी का मान लो सी ड्राइव का भी साइज रिसाइज करना है जिसमें बहुत समस्या आता है, ये फटाक से कर देगा। किसी का डायनेमिक हो गया, बेसिक करना है, वो भी कर देगा। तो ये भी बेहतरीन है आपका। अब इसमें से खुद से ट्राई कीजिए, डाउनलोड कीजिए और ट्राई कीजिए कि कौन काम कर रहा है। अभी हम वो बता रहे हैं जो फ्री में है, कोई इसके लिए चार्ज देना आपको नहीं पड़ेगा। इसमें भी रेकोवा को ऊपर ही रखा है, वाइस डेटा रिकवरी और बहुत सारा है इसमें, विंडोज़ फाइल रिकवरी। अब जा कर के देखें कि क्या कुछ वहाँ पे फाइल आया रिकवर हो करके। कुछ बड़ा फाइल ले लिए थे क्या हो इसका? इसके लिए हम लोग चलते हैं डाउनलोड्स के अंदर, और डाउनलोड्स में कहाँ आएंगे? यही है ना, ये फोल्डर है जो रिकवरी के लिए बना है। अब इसके अंदर बहुत कुछ भी रिकवर होकर के आया और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप फ्री वाले से रिकवरी करते हैं ना, तो फाइल जो रिकवर करके देगा उसका नाम बदल देगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फाइल का यहाँ क्या नाम है। एग्जैक्ट जिस नाम से आपका पहले था, डिलीट होने से पहले, फॉर्मेट होने से पहले, उस नाम से रिकवर नहीं करेगा। तो फाइल का नाम आपको मैनुअली ही मैच करके देखने होंगे। अभी तो जेपीजी वाली फाइल नहीं आई है, EXE फाइल कुछ कुछ मिल गया है।
चलने दो, रिकवरी थोड़ा समय लगता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई, बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग। प्रोसेस तो कंप्लीट ना। अब रीस्टोर डिलीटेड डेटा की अगर हम बात करें तो अभी तो वही कर रहे हैं ना हम लोग, फोटोरैक के थ्रू क्या कर रहे हैं, जो डिलीटेड आइटम है उसको रिकवर कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही ये बैकअप हो जाएगा, अगर आज हो गया तो अच्छी बात है, तो इसके बाद हम लोग अगर आज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कल इसको हम लोग रिकवर करेंगे। एक बार डिलीट कर लें तो किस टूल के थ्रू, इसी टूल के थ्रू, यहाँ से भी रिकवरी होता है।